Once again, welcome back, dear children. Today we are going to read 10th and 100th, and this is the 8th part of this lesson, and this is practice time. And in this practice time, we will read about the money from different countries. Have you seen any note or coin used in any other country? क्या आपने किसी दूसरे देश की नोट या कॉइन को देखा है? अगर देखा है तो यस, अदरवाइज नो. शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपी वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्री. मैंने शिवम बैंक ने एक ऐसा चार्ट बनाया है जिसको कि 1 रुपी या उसके पैसे का कितना वैल्यू हमारे यहाँ है. तो जैसे कोरिया का 1 वोन हमारे यहाँ 4 पैसे के बराबर होता है. इसी तरीके से श्रीलंका का 1 रुपी जो है हमारे यहाँ 37 पैसे का होता है. ये 37 पैसे. नेपाल का 1 रुपी जो होता है वो हमारे यहाँ 63 पैसे का होता है. हांगकांग का $1 जो है हमारे यहाँ 5 रुपये 10 पैसे का होता है. इसी तरीके से साउथ अमेरिका में रैंड चलता है. रैंड जो है हमारे यहाँ 5 रुपीज़ 18 का है. इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका में जो 1 रैंड खर्च करने पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिलती हो, तो जब हम अपने रुपये में उसको 5 रुपये 18 पैसे देंगे तब जाके वो चीज़ हमें मिलेगी. इसी तरीके से देखिए चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी एंड इंग्लैंड. इसका मतलब हुआ इंग्लैंड का अगर 1 पाउंड, अगर मान लीजिए 1 पाउंड में हमें 1 किलो जलेबी मिलती है तो हमारे यहाँ उसको कितना खर्च करना पड़ेगा? 77.76 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हमें 1 kg जलेबी मिलेगी. और यह जो रेट बताया गया है ये 2008 फरवरी का है. ठीक है, ये रिसेंट रेट नहीं है. रिसेंट में और भी अभी रिसेशन का दौर चल रहा है और भी महंगा हो गया है ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट ऑफ द इंडियन रुपीज़. मतलब कि किस देश की मनी ऐसी है जो कि ज़्यादा पैसे लेती है इंडियन रुपीज़ की. तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा इंग्लैंड का है. इंग्लैंड का है कितना रुपये? 77.76. तो यहाँ हो जाएगा आंसर इंग्लैंड. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंड हिम 10 USA डॉलर एज अ गिफ्ट. तो इसका मतलब 10 USA डॉलर, 1 USA डॉलर का कितना होता है? 39.7 रुपीज़. तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 397.00. इसका मतलब कि 397 रुपीज़ उसका वैल्यू हो जाएगी. अब मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप. अब मिथुन इसको 350 रुपीज़ इसमें से निकाल देता है. कहाँ के लिए? स्कूल ट्रिप के लिए. तो अब उसके पास कितना मनी बचा? कितना मनी बचा? 7, 4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा. मतलब 47 रुपीज़ मिथुन को मिला. अभी लेफ्ट है उसका. ओके, नाउ कम टू द सी. माजिद फादर इज वर्किंग इन UAE. ही गेट्स 1000 दिरहाम. ठीक है, एज सैलरी. अरुण's फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट 2000 श्रीलंकन रुपीज़. हु गेट मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी. तो इसको करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए. क्या? यहाँ पे माजिद लिख दीजिए. माजिद के फादर 1000 दिरहाम पाते हैं और अरुण के फादर 2000 क्या पाते हैं?
2000 श्रीलंकन रुपीज़ पाते हैं। तो इसको हम लोग देखें कैसे है। यहाँ पे श्रीलंकन रुपीज़ 0.37 का है और यूएई का दिरहम 10.80 का है। तो अभी देखते हैं ये 10.80 से मल्टीप्लाई होगा और अरुण के फादर श्रीलंकन मनी क्या है 0.37 से, ये होगा 0.37 से मल्टीप्लाई। तो अब किसके फादर ज़्यादा पाते हैं ये देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1080 और 1230 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 10,800। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 7 और इसमें 30 यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें कहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना है 2 डिजिट पे। ओके, तो इस तरीके से किसका ज़्यादा हुआ, एक ये 10,800 हुआ, एक ये 740 हुआ। तो किसका ज़्यादा हुआ, इसका मतलब माजिद के फादर जो कि यूएई में काम करते हैं वो ज़्यादा पैसे पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीना आंटी बॉट a present for her from China. Its cost is 30 yuan. Find what it cost in Indian rupee. तो युवान, चाइना में युवान की कास्ट क्या है 5 रुपीज़ 50 पैसा। तो इसका मतलब 30 युवान को हम 5 रुपीज़ 50 पैसे से 30 को मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 0 0 0 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16। अब ये हो जाएगा 0 5 6 1 और यहाँ पे हम 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, ये होगा 0 0 5 6 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा रुपीज़ 165। इसका आंसर हुआ 165। ओके, अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज किरण वेंट शॉपिंग विथ 200 रुपीज़, लुक एट द बिल, शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली। मतलब कि 200 रुपये लेकर के वो गई है और शॉपकीपर बिल बनाया है लेकिन पॉइंट लगाना भूल गया है। इन द प्राइस पुट पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सोप जो है 1 साबुन, तो इसका क्या हो जाएगा 12.50। 1 kg ग्रीन ग्राम माने हरा चना तो 50.25 यहाँ पॉइंट लगेगा। इसी तरीके से चाय उसने लिया तो 27.25 और कोकोनट ऑयल जो उसने लिया वो 60 रुपीज़ का लिया होगा। अब इसी सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 5 4 9 110, 7 2 9 1 10 और 5 1 6 6 2 8 8 6 14 और 1 15। यह कितने रुपए में हुआ 150 रुपीज़ में। तो अगर वो 200 रुपये लेके जाती है तो 200 रुपये में से 150 उसके खर्च हो गए। अब बचा कितना 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ शी विल गेट बैक फ्रॉम द मार्केट। इज इट क्लियर? Yes. Then it is enough for today. We will meet
in next video. Thank you.